नहीं, कोसा नहीं, मैंने तो एक सच्चाई बताई है। अब ये कहते हैं कि बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई। बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस हार गई। कि भाजपा ये कहती थी कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है इनको, अब कांग्रेस कहती है कि बीजेपी फंडिंग कर रही है इनको। दो ही तो पासे हो गया ना। पहले बीजेपी ये बोलती थी कि कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही है, तब ये आंदोलन कर रहे हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, बीजेपी गुरनाम सिंह को फंडिंग कर रही है। अरे 25 किले मैंने जमीन बेच दी, वो फंडिंग कहीं होगी भी तो। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूरी का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस हारी है और उसका कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजा की तरह कई कांग्रेसी नेताओं को दरकिनार किया और हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था, क्योंकि कहीं भी आंदोलन होता है तो वो सरकार के खिलाफ जाता है और विपक्ष के लिए फायदेमंद होता है। गुरनाम सिंह ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी भी किसान नेता को टिकट नहीं दिया और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। गुरनाम सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भाजपा हम पर आरोप लगाती थी कि इन्हें कांग्रेस फंडिंग कर रही है और चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी कि इन्हें भाजपा फंडिंग कर रही है। गुरनाम सिंह ने बताया कि मैंने 25 किले अपनी जमीन बेच दी, लेकिन आरोप लगाने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान रोहतक सीट पर समर्थन मांगा, हमने समर्थन दिया। वही कुमारी सैलजा ने सिरसा लोकसभा सीट पर हमारा समर्थन मांगा, हमने समर्थन दिया और पूरे हरियाणा में किसी ने भी हमसे समर्थन नहीं मांगा। नहीं, कोसा नहीं, मैंने तो एक सच्चाई बताई है। अब ये कहते हैं कि बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई। बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस हार गई। और उसके हारने का कारण लोग नहीं है, उसके हारने का कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब आप ये पूछेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो भी उसके पसंद के लोग नहीं थे, उन सभी को किनारे किया एक राजे की तरह। चाहे उसमें उसी की पार्टी के लोग थे, जैसे कुमारी शैलजा है, जैसे किरण चौधरी होगी, या जैसे रणदीप सुरजेवाला हो गया, या जैसे वो सिरसे वाला था तंवर। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा के अंदर जो माहौल बना था वो किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस के पक्ष में बना था। क्योंकि जब भी कहीं आंदोलन होता है तो वो सरकार के खिलाफ होता है और विपक्ष के फायदे में जाता है। कहीं भी आप पूरी दुनिया में आप देख लें तो कांग्रेस को ये घमंड हो गया कि सब कुछ तुम्हारे नीचे ही गुजर रहा है। अब उन्होंने, हम एक टिकट मांगते थे, हमें किनारा किया। रमेश दलाल, जिसने राजीव गांधी हत्याकांड का केस अपनी जान पे खेल के लड़ा था, उसको किनारे किया। आप हर्ष शिकारा को लगाएं, उसको किनारे किया। 4-5 लोग, 5-6 जो किसान संगठन और इकट्ठे होके गए, उनको भगा दिया और व्यवहार भी अच्छा नहीं किया। मेरे से बड़ा किसान कौन है, ऐसे करके बात करता था वो। और आप देखें, आम आदमी पार्टी से समझौता होता था, उनसे नहीं किया, चौटाला से नहीं किया। जो भी इसको ये लगा कि बस सब तो तेरा तो राज आएगा ही और तू खुदा बन जा। इसके अंदर जो भावना थी वो ये थी कि मेरे सामने कोई बोलने वाला मेरे राज में नहीं होना चाहिए। हमारे बारे में ये चर्चा चली, मेरे को जो पता चला है कि राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि हरियाणा के अंदर किसान लीडरों को प्रेफरेंस दी जाए, यहाँ तक मेरे सुनने में आई। और मैंने ये भी सुना है कि वाड्रा ने, प्रियंका ने, उन्होंने मेरे बारे ये कहा कि भी एक आदमी को अगर उसको टिकट देते हैं तो उसका फ़ायदा तो हमें पूरे हरियाणा में होगा। लेकिन फिर भी एक सीट उसने इसलिए नहीं दी कि अगर इसको दे दिए जीत तो जाएगा, लेकिन बोलेगा, बोलने वाला उसको चाहिए नहीं। तो सबको किनारे करने का अर्थ ये रहा कि जिन लोगों को उसकी जम के मदद करनी चाहिए थी, उन्होंने जम के मदद नहीं की, वो न्यूट्रल हो गए। और वो जो वोट थी वो उनको जितनी पड़नी चाहिए थी उतनी नहीं पड़ पाई। कि भाजपा ये कहती थी कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है इनको, अब कांग्रेस कहती है कि बीजेपी फंडिंग कर रही है इनको। दो ही तो पासे हो गया ना। पहले बीजेपी ये बोलती थी कि कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही है, तब ये आंदोलन कर रहे हैं।
अब कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, बीजेपी गुरनाम सिंह को फंडिंग कर रही है। अरे 25 किले मैंने जमीन बेच दी, फंडिंग कहीं होगी भी तो ये तो कहने वाले जो हैं वो मतलब इतनी गंदी क्वालिटी के लोग हैं कि भी दूसरे को बदनाम करने के लिए कुछ भी कह देते हैं और बड़ा आसान होता है कि इस पे खर्चा तो कुछ होता है। गुरनाम सिंह चरूनी का कहना है कि कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है। मैं सरेआम बोल रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के नेता सरेआम नहीं बोल पा रहे हैं।